पॉइंट जो हम आज के लिए है, सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा और दिशा निर्देश निर्देश का पालन करें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये निर्देश दिया है। हालेलुया। आप अपने परिवार के, अपने घर और घराने के उन बच्चों को आप ये बातों को बताना शुरू करें। जो बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी एक बात को बोलूंगा, आप लोग भी बच्चों इन वचनों को अपने हृदय में रख लो। हालेलुया। अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में आप इन वचनों को अपने परिस्थिति पे बोलना शुरू करो। कई बार हम लोग बच्चे को ना सिर्फ संडे स्कूल की तैयारी करवाते हैं, बेटा संडे स्कूल का वचन सीख ले और संडे स्कूल में बोल देना। आपको मालूम है, और हमारा बच्चा एक शील्ड ले आता और हम बहुत खुश हो जाते। मैं बोल रहा हूं, ऐसी शील्ड को कोने में टांग दीजिए। ऐसी शील्ड से कोई फायदा नहीं। अगर वो शील्ड आपके जीवन को बचा नहीं सक रही है, वो वचन अगर आपके जीवन को बचा नहीं सक रहा है, ऐसी वैक्सीन जो आपको बचा नहीं सकती है, उसको किनारे कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो शील्ड है, वो ढाल है जो आपको बचा कर रखेगी। सुनेंगे बहुत ध्यान से। सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और उसने निर्देश दिया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसी वे निर्गमन उसके 23 में इस प्रकार से बोलता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। सुनिए, मेरा परमेश्वर आपके और मेरे लिए कुछ स्थानों को तैयार किया। मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए स्थानों को तैयार है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। हालेलुया। सुनिए बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता है जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना। परमेश्वर का वचन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें सावधानी के लिए कह रहा, उसके सामने तू सावधान रहना। परमेश्वर का दूत आपकी और मेरे आगे पीछे मेरी और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करता है, और उसको परमेश्वर ने रखा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो मेरी और आपकी रक्षा करने के लिए है, मेरी और आपकी सुरक्षा करने के लिए है। और सुनिएगा वो क्या बोलता है, बोलता है उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। उसके सामने, पहली बात उसके सामने सावधान रहना, दूसरी बात उसकी मानना, और उसके बाद बोलता है उसका विरोध, तीसरी बात उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। बोलता क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया कि मैं अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, मैं ये स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, ये जाएगा और तुम्हारे लिए मार्गों को तैयार करेगा, तुम्हारे शत्रुओं से तुमको बचाएगा, तुमको अंधकार की शक्तियों से ये लड़ाई करेगा और तुमको बचाकर उस देश में पहुंचाएगा जिसका वारिस होने के लिए तुम जा रहे हो। आपको मालूम है, परमेश्वर ने बोला, सुन, मैंने एक दूत तेरे आगे भेजा है, हालेलुया, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। आज परमेश्वर से और आपसे सुरक्षा का वायदा करता है। मेरा और आपका परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए कहता है। हम सुरक्षा की वचनों को लेकर हम प्रार्थना कर सकते। बोले प्रभु आपने बोला है, प्रभु जी, प्रभु आपने बोला। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अपनी आशीष के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक स्थान को तैयार किया, परमेश्वर ने उनके लिए एक युक्ति को बना कर रखा है। बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें वह तुझे पहुंचाएगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप प्रभु के संगति में चल रहे हैं, तब वो स्वर्गदूत आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। वो स्वर्गदूत कई बार जाने और अनजाने में हमें नहीं समझ में आता, परंतु वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमारे लिए रखे गए हैं। कई बार आप समझ नहीं सकते हो कि आप बहुत भूखे हो, आप बहुत प्यासे हो, और कोई व्यक्ति आया और उसने आपको बोला, सुनियो ये बर्गर मैंने खरीदा था, आप खा लीजिए। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम, वो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा जिसने आपके लिए वो बर्गर दिया।
आप सोचिए, उस व्यक्ति ने नहीं, वो स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपके लिए रखा। हो सकता कोई आपकी मदद कर दे, कोई आपको धन संपत्ति से, नाना प्रकार की चीजों से आपकी मदद कर दे। कई बार आपको मैं एक बात को बताऊं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट टल गए, कई बार स्वर्गदूत ने लोगों को रास्ते में रोक दिया। आपको मालूम है, कई लोगों की गाड़ी पंचर हो गई, उनको नहीं समझ में आया, आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, इसलिए उन लोग की गाड़ी वहीं पे पंचर हो गई। इसलिए जब आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, जो भी ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय आप कुड़कुड़ाए बुड़बड़ाए नहीं, परंतु उन सब परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। मैं आज की रात आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे भी हाथ में चोट लगी 2 महीने पहले, मार्च 19 तारीख को। मैं सब बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो भला ही करता है। वो परमेश्वर उन सब परिस्थितियों से हमको लेकर जाता है, उसके पीछे कुछ उसकी अद्भुत योजना है, और वो योजनाओं को अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में पूरी करता है। वो बोलता है उसके सामने सावधान रहना। परमेश्वर ने एक मार्ग खोला है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक मार्ग को तैयार किया। स्वर्गदूत मेरे और आपके आगे हैं, क्यों चिंता कर रहे? बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मेरा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हम क्यों इधर उधर डरे, क्यों भय खाएं, क्यों हम मनुष्यों पर और दूसरी बातों पर भरोसा रखें? सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हमको इसलिए परमेश्वर पिता का नाम यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी हमारे लिए भेजा गया। जब हमको यीशु मसीह का नाम पता चल गया, जब यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में सुरक्षा है, यीशु मसीह हमें विपत्ति से, मुसीबत से, नाना प्रकार की बीमारियों से, व्याधियों से बचाता है। अब हमको उसके नाम को लेना है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है? बोलता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मेरा परमेश्वर बोलता, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आपको मालूम है, मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा को देने वाला और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है, फिर भी ये इजरायली परमेश्वर से नहीं डरते थे। आपको मालूम परमेश्वर ने आगे क्या बोला? सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसी रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरियों, हित्ती, परिज्जी, कनानी है बीबी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। आप कई बार चिंता करते हैं, मेरे सामने ये लोग जो हैं, इनके साथ क्या होएगा? आप चिंता नहीं करें, हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ रहा है। हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। पंजाबी में एक गीत है, हालेलुया, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल करेगा, मेरा रब मेरी लड़ाइयां लड़ेगा। मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। उसका दूत हमारे आगे आगे चल रहा और हमारी लड़ाइयों को वो लड़ेगा। आपको नहीं मालूम आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला, आपके बच्चों के जीवन में क्या होने वाला, आपके परिवार में भविष्य में आगे क्या होने वाला, परंतु जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते, आप उसके वचन को मानते हैं, उसके दूत की जब आप सुनते हैं, दूत मतलब वो परमेश्वर अपने दासों को भी भेजता कई बार चेतावनी के रूप में, आप उनकी बात को मान लें, मन को फिरा लें, आप उन गलत कार्यों को छोड़ दे, तब वो बोलता, मैं तेरे शत्रु का शत्रु और मैं तेरे बैरी का बैरी रहूंगा, मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। और बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, यबूसी लोगों को मैं तेरे सामने से निकाल दूंगा। किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। घुटनों पे आ जाओ, अपने शत्रु के सामने नहीं परंतु परमेश्वर के सामने घुटने पर आ जाओ। आपका शत्रु आपके मुंह के सामने गिर जाएगा। आपका शत्रु जो इनको आप देख रहे हो वो आपकी आंखों के सामने से हट चुका होएगा, क्योंकि वो परमेश्वर सत्यानाश कर देने वाला परमेश्वर है। आज ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे सामने से नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है।
उसने अपने दूत को हमारे सामने रखा है। अब वो क्या बोलता है? उनके देवताओं को दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनके उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। और उसके बाद बोलता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। आपके अन्न जल पे आशीष और रोग दूर हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। हम तो सोच रहे हैं, अरे थोड़ा सा कलर भी लगवा लो, अरे भैया थोड़ी सी कुछ चीज बनवा लो कलाई में, कुछ नहीं होता भैया, थोड़ा सा ये भी लगवा लो। तो कभी टोपी वालों का कुछ आया तो वो भी पहन लिए, तो ऐसे में फिर काम नहीं होता। हरा नीला पीला जो भी चल रहा है सब कुछ हमने अंदर कर लिया, सब कुछ खा लिया पी लिया। नहीं, परमेश्वर बोलता है एक साइड कहीं भी रह के चलना, मेरा परमेश्वर का नाम उसमें बना हुआ है, मेरा परमेश्वर सत्यानाश कर डालने में है। बोलता तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। इस महीने में आप लोगों के अन्न जल पर आशीष को बोलता हूं। अगर आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हो, आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में कर रहे हो, निश्चय वो आपके घर, आपके परिवार, आपकी संपत्ति, आपके अन्न जल पर आशीष देगा और रोगों को आपके बीच में से दूर कर देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह एटमॉस्फेयर में कितना वायरस घूम रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है, परंतु मैं एक बात जानता हूं, जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है, जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, ना किसी का गर्भ गिरेगा, कोई भी बहन, कोई भी परिवार बांझ नहीं रहेगा। और सुनिएगा, बोलता है ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। क्यों डर रहे हो? आपकी आयु को परमेश्वर पूरा करेगा, आपकी आयु को वो पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपकी आयु को मेरा परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। बोलता जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि वे मन में, मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आपके बच्चों को जीवन देने वाला परमेश्वर, इस महामारी के समय में भी हम सबको बचा लेने वाला, हम सबकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमको उसकी तरफ अपने हाथ को फैलाना है। कोई बात नहीं प्रभु, अभी तक जो भी पाप किए, जो भी गलती किए, उन सब के लिए क्षमा मांग ले। बोले प्रभु आज मुझे एक नया जीवन दे दीजिए, प्रभु मुझे नया बना दीजिए। यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कर दीजिए, अपने योग्य बना लीजिए। प्रभु जी, प्रभु जी मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं आपके सामने झुकती हूँ, मैं झुकता हूँ। प्रभु जी मेरा पूरा परिवार आपके सामने झुकता है। प्रभु जी आप हमें नया कर दीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कर दीजिए और अपने योग्य बना लीजिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं प्रभु जी, इन गलतियों को आप दूर कर दीजिए। प्रभु जी ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन गलतियों को आप दूर कर दीजिए, इन गलतियों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी ये गलती अब हम अपने जीवन में ना करें। प्रभु जी हाँ प्रभु हमसे पाप हुआ, मान ले और आप उसको छोड़ दे। बाइबल में लिखा हुआ जैसा वो ज्योति में है, हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। उसका लहू है प्रियो, सब पापों से शुद्ध करेगा। उसका लहू है आपको धो के शुद्ध साफ और पवित्र कर देगा। उसका लहू है जो आपके जीवन को अद्भुत रीति से शंगाई दे देगा। आप शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, सब रीति से भले चंगे पाए जाएंगे। अब मैं ऐसा बोलूं, आप उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। आपके अन्न जल पर आशीष रहेगी, आपके बीच से सारे रोग चले जाएंगे, आपका पैसा
प्रभु उसको फलवंत करेगा, आपके अन्न जल को आशीषित करेगा। आपके हर चीज में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। हालेलुया। ओ रबा शखर रबा। पर परमेश्वर का वचन एक ही बात बोलता है, आपको पहले उसके वचन को लेना है, उसके वचन को लेना है, उसके वचन को मानना है, उसके वचन को ग्रहण कर लेना है, उसके वचन को ग्रहण कर लेना है। बोलता है ये वचन तन मन लगाकर सुनना। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्वास्थ्य की और आपकी रक्षा की गारंटी बोलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, गवर्नमेंट भी गारंटी नहीं ले रही है, परंतु मेरा परमेश्वर आपके जीवन की गारंटी लेता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सब बहुत आयत की आशीष दे और आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित रहें। हालेलुया। आप लोगों के ऊपर इन वचनों के अनुसार छुटकारा आए,